तो जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। क्या आपको पता है, जैसे हम लोग बात करते हैं यदुवंश के साम्राज्य की, और ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा कि जो यदुवंश साम्राज्य है, ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यदुवंश साम्राज्य उत्तर भारत के इलाकों में रहा है, जिसमें अगर हम बात करें द्वापर युग की, तो द्वापर युग में और त्रेता युग में राजा यदु रहे, भगवान श्री कृष्ण रहे। और उसके बाद अगर हम उत्तर भारत में बड़े बड़े राजाओं की या सूरवीरों की बात करें तो वीरहीर लोरिक रहे, फिर उसके बाद आलाउदल रहे, और फिर राव तुलाराम, गोपाल राव, और तमाम राजाओं की आपने जिक्र सुने होंगे, रेवाड़ी रियासत का जिक्र सुना होगा। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि दक्षिण में यदुवंश का लगभग 300 साल से ज्यादा साम्राज्य चला। ऐसे समय पे यदुवंश का साम्राज्य चला कि जब पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का डंका बजता था। ऐसे समय वहां दक्कन में, उस समय उस क्षेत्र को दक्कन बोला जाता था, दक्कन में ऐसे समय जो यदुवंश साम्राज्य था, अभेद किला था कि उसे कोई भेद भी नहीं सकता था, और बड़ा गौरवमय इतिहास रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर का जो गौरवशाली साम्राज्य है, जिसे मध्य भारत में, मध्यकालीन भारत में दक्कन क्षेत्र बोलते थे। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें आपका महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये क्षेत्र आते हैं। लगभग 5 से 6 राज्य, जो दक्षिण भारत के 5 से 6 राज्य हैं, ये 5-6 राज्य उस सीमा में आते हैं जिसे दक्कन बोलते हैं। मुगल साम्राज्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से तक पहुंच गया था, लेकिन वो दक्कन को 16वीं शताब्दी तक नहीं भेद पाया था। जो ये गौरवमयी विजयनगर साम्राज्य है, ये 1336वीं ईस्वी से शुरू हुआ और ये 1646वीं ईस्वी तक ये साम्राज्य चला। इसमें तमाम राजा रहे, सैकड़ों राजाओं ने राज किया यहाँ पे। इसमें 3 वंश या 4 वंश रहे जो मुख्य रहे, जिसमें पहला वंश था संगम वंश, जिसके मुख्य राजा थे राजा हरिहर राय और राजा बुक्का राय। इन्होंने ही कहा जा सकता है कि दक्कन में यदुवंश की नींव डाली। 1336 से ये साम्राज्य शुरू हुआ 14वीं ईस्वी तक। फिर उसके बाद आया संगम वंश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम उस मध्यकालीन भारत में दक्कन का साम्राज्य भी कहते हैं। 6 राज्य इसमें प्रमुख थे, जिसमें से आपका हैदराबाद, तेलंगाना, उड़ीसा, इसके बाद आ गया आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, और फिर केरला, और कुछ हिस्सा इसमें महाराष्ट्र का था, कुछ हिस्सा इसमें उड़ीसा का था। मुख्य तौर पे ये 5-6 राज्यों का था। और मुगल साम्राज्य, एक गौरवशाली बात यह है कि मुगल साम्राज्य महाराष्ट्र तक तो पहुंच गई थी, लेकिन वो दक्कन का अभेद किला नहीं भेद पा रही थी। इसके पीछे कारण थे वहां के जो गौरवशाली राजा थे। 1336वीं शताब्दी से ये राज्य शुरू हुआ, जिसकी नींव डाली उस समय संगम वंश के राजा हरिहर राय, जिसको आगे चलाया राजा बुक्का राय ने। राजा हरिहर राय प्रथम रहे, राजा हरिहर राय द्वितीय रहे, फिर राजा बुक्का राय प्रथम रहे, बुक्का राय द्वितीय रहे। ये वंश चला तकरीबन 100-150 साल। उसके बाद आया तालुब वंश। तालुब वंश में कई प्रतापी राजा रहे, जिसमें राजा तालुब राय रहे। इसके बाद आया सुलुभ वंश। सुलुभ वंश में जो सबसे प्रतापी राजा थे, जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, राजा कृष्णदेव राय, जिनको इतिहास की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद आखिरी जो चौथा वंश था, वो था अरविंदु वंश, जिसमें राजा रामदेव अरविंदु रहे, जो प्रमुख राजा रहे। तकरीबन 60 से 70 राजाओं ने यहाँ पे राज्य किया, और 1570वीं ईस्वी तक लगभग, यानी कि मान लीजिए 250 साल तक, ये जो दक्कन का क्षेत्र था, ये अभेद किला रहा है।
यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक साझेदारियां, आप विजयनगर साम्राज्य जाएं। मेरी हर यदुवंशी भाई से अपील है, हर यदुवंशी भाई से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि एक बार इस गौरवशाली इतिहास को अवश्य पढ़ें, इस इतिहास को अवश्य पढ़ें। और अगर समय मिलता है तो यहाँ पर जाएं और यहाँ की जो साझा विरासतें हैं, यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं और यहाँ के जो राजा हैं, इनके बारे में विशेष रूप से सुने। जब ये माना जाता था उस समय कि उत्तर भारत में बड़े प्रतापी राजा रहे, महाराणा प्रताप जैसे राजा रहे, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा रहे, तमाम राजा रहे जिनका इतिहास में जिक्र है, वो तक मुगलों से उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी। ऐसे तमाम राजा थे जिन्हें अपना साम्राज्य खोना पड़ा या फिर मुगलों से जिन्हें संधि करनी पड़ी। उस समय दक्षिण में हमारे ये यदुवंशी राजा थे जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया। इतने साधन संसाधन होने के बावजूद अकबर तक यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, औरंगजेब तक यहाँ नहीं पहुंच पाया था। औरंगजेब शिवाजी से कई बार युद्ध हुए, लेकिन दक्कन में औरंगजेब भी यहाँ नहीं पहुंच पाया था। तो साथियों, कितना गौरवशाली इतिहास है और इसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य फोटोज हैं जो मैंने इस वीडियो के साथ आपको साझा की है। और अगर बहुत जानकारी आप लोगों को डिटेल रूप से चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस लिंक में मैं आपको फ़ोन नंबर अपना दूंगा। और इस दक्कन साम्राज्य जो हमारा यह गौरवशाली इतिहास है, जिसमें हमारे आपके जो 4 साम्राज्य रहे, संगम, सालोब, तुलुब और अरविंदु, तो इन चारों के बारे में और इनके राजाओं के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस यदुवंश की जो गौरवशाली परंपरा रही है दक्कन क्षेत्र की और जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को बढ़ाएं, जिससे कि हमें गर्व हो कि हाँ, अभी तक तो हम ये जानते रहे थे कि उत्तर भारत में ही हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे वो राजा श्री कृष्ण का वंश हो, दादा श्री कृष्ण का, चाहे आलाउदल रहे हो, चाहे लोरिक देव रहे हो, चाहे रेवाड़ी की जो गौरवमयी रियासत रही है वो रही हो। लेकिन जो दक्षिण का इतिहास है, जिसे उस समय हम दक्कन कहते हैं, उसने मुगलों से 310 साल तक लोहा लिया, कभी हार नहीं मानी और बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। मुख्य रूप से इस वीडियो में ये समझ लीजिए कि इसकी नींव राजा हरिहर राय, बुक्का राय ने रखी है, जिसमें आगे राजा सालुब देव, राजा कृष्णदेव राय और रामदेव अरविंदु, ये 5-6 राजा ऐसे रहे हैं जिनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसके अलावा जो राजा हैं और उनके जो राजपाट का काल रहा, वहाँ की जो कार्यशैली थी, वहाँ की जो जीवन शैली थी और वहाँ की जो संस्कृति थी, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यादव, जय माधव, जय यदुवंश।